हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को आज हम बतलाने जा रहे हैं जावा स्क्रिप्ट के कुछ इंस्ट्रक्शंस के बारे में, स्टेटमेंट्स के बारे में। सबसे पहले तो आपको बतला दिए हैं पिछले क्लास में हम कि जावा स्क्रिप्ट का यूज किस लिए करते हैं। तो डायनामिक पेजेस बनाने के लिए, ऐसे वेब पेज जो कि यूजर से इनपुट ले सकें, इनपुट को प्रोसेस कर सकें और रिजल्ट या आउटपुट दे सकें, ऐसे पेजेस को बनाने के लिए जावा स्क्रिप्ट यूज करते हैं। जावा स्क्रिप्ट में डिजाइन किए गए पेजेस यूजर के इनपुट के अकॉर्डिंग रिएक्ट करते, जवाब देते हैं। जावा स्क्रिप्ट का जो कोड लिखेंगे वो स्मॉल लेटर में लिखना होता है और हर एक लाइन के अंत में सेमीकोलन होता है। जावा स्क्रिप्ट के प्रोग्राम में सारे इंस्ट्रक्शन स्मॉल में लिखे जाएंगे और हर एक लाइन के अंत में सेमीकोलन होगा। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है वैर। वैर स्टेटमेंट का यूज करते हैं कोई भी वेरिएबल डिफाइन करने के लिए। अपने वेब पेज में वेरिएबल डिफाइन करना है तो वैर स्टेटमेंट का यूज करते हैं। जैसे हम यहाँ लिखे हैं वैर l इक्वल टू 14 w इक्वल टू 5, इट विल डिक्लेयर टू वेरिएबल्स l इक्वल टू 14 एंड w इक्वल टू 5। नेक्स्ट एग्जाम्पल वैर a इक्वल टू 0, इट विल डिक्लेयर ए वेरिएबल नेम a विथ वैल्यू 0। अगर हमें अपने वेब पेज में, प्रोग्राम में कोई इनपुट लेना हो यूजर से, तो इसके लिए जावा स्क्रिप्ट का इंस्ट्रक्शन है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट फंक्शन इज यूज्ड टू एक्सेप्ट एनी वैल्यू एज इनपुट। जैसे इस उदाहरण को देखिए, अगर हमें किसी पर्सन का एज इनपुट लेना है तो हम पहले लिखे वेरिएबल का नाम एज इक्वल टू प्रॉम्प्ट प्लीज एंटर एज। एज इक्वल टू प्रॉम्प्ट प्लीज एंटर एज। तो ये एज आपसे इनपुट मांगेगा और उसे किस वेरिएबल में रखेगा, एज में। लेकिन इसके पहले एक वर्ड हम लिखे हैं पर्स int। इसका मतलब क्या है, तो पर्स int एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का जो चेंज करता है किसी भी इनपुट को इंटीजर टाइप में। जनरली हमारे इनपुट स्ट्रिंग टाइप होते हैं, तो स्ट्रिंग को इंटीजर में बदलता है कौन, पर्स int। तो हम आपको अभी 3 इंस्ट्रक्शन सिखाए। अगर आपको वेरिएबल्स डिक्लेयर करना हो तो वैर, उसके बाद वेरिएबल का नेम लिखेंगे। जैसे वैर l इक्वल टू 14 w इक्वल टू 5, या हम लिख दिए यहाँ पे वैर t, ऐसा हम वेरिएबल डिक्लेरेशन कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट फंक्शन का यूज करते हैं कोई भी वैल्यू यूजर से इनपुट लेने के लिए। प्रॉम्प्ट का यूज कैसे करेंगे, यहाँ दिखलाए हैं कि प्रॉम्प्ट प्लीज इंटर एज। इसे इंटीजर में बदलने के लिए प्रॉम्प्ट के पहले क्या लगा, तो पर्स int, और जो वैल्यू आएगा उसे हम कहाँ रख लिए, किस वेरिएबल में, एज में। अलर्ट फंक्शन, अलर्ट फंक्शन का काम है कोई मैसेज या वैल्यू को दिखलाना। अलर्ट फंक्शन किस लिए यूज करते हैं, किसी मैसेज या वैल्यू को दिखलाने के लिए। इफ फंक्शन की मदद से आप कोई कंडीशन चेक कर सकते हैं। जैसे इफ मार्क्स इज मोर देन इक्वल टू 40, अलर्ट पास, इल्स अलर्ट फेल। इल्स का मतलब होता है नहीं तो। अब हम आपको पहला उदाहरण बतलाते हैं। आप सभी स्टूडेंट देखिए, हम यहाँ एक स्क्रिप्ट बनाए विच विल एक्सेप्ट लेंथ एंड विड्थ एज इनपुट। रेक्टेंगल का लंबाई और चौड़ाई ये इनपुट लेगा। Then it will show area of rectangle। तो सबसे पहले हम क्या लिखें, HTML, पेज का शुरुआत HTML हेड, और चूंकि हम प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं तो कौन से टैग का यूज किया, स्क्रिप्ट। अब स्क्रिप्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, हर एक लाइन को समझिए। सबसे पहले लिखे हैं वैर LWA। इसका मतलब क्या हुआ, डिक्लेयर 3 वेरिएबल्स L, W एंड A। अब अगला लाइन क्या कह रहा है, तो अगले लाइन में देखिए किसका यूज है, प्रॉम्प्ट का। प्रॉम्प्ट किस लिए यूज होता है, इनपुट लेने के लिए। तो दिस लाइन विल एक्सेप्ट लेंथ एज इनपुट एंड विल स्टोर द लेंथ एज इंटीजर इन वेरिएबल l। ये आपसे लेंथ इनपुट मांगेगा और जो भी लेंथ आपने इनपुट दिया उसे इंटीजर में बदल के l में रख देगा। वैसे ही w इक्वल टू पर्स int प्रॉम्प्ट इंटर विड्थ, ये आपसे चौड़ाई इनपुट मांगेगा और उसे इंटीजर में बदल के w में रख लिया। अब a इक्वल टू l इंटू डब्ल्यू, तो
ये एरिया कैलकुलेट करेगा बाय मल्टीप्लाइंग लेंथ एंड विड्थ। फाइनली हम एरिया दिखलाए किससे, अलर्ट से। देखो यहाँ 3 इंस्ट्रक्शंस याद रखना है। var का काम है वेरिएबल डिक्लेयर करना, प्रॉम्प्ट का काम है आपसे इनपुट मांगना, और अलर्ट का काम है रिजल्ट दिखाना, आंसर दिखाना। ये जब स्क्रिप्ट बन गया तो कोई स्क्रिप्ट को आप जनरली बटन से या इवेंट से जोड़ते हैं। जैसे देखिए यहाँ हम क्या लिखे हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, वैल्यू इक्वल टू फाइंड एरिया, ऑन क्लिक इक्वल टू एरिया फंक्शन। ये कह रहा है कि एक बटन बनाओ जिस पे क्या लिखा रहेगा, तो फाइंड एरिया, और अगर उस बटन पे क्लिक करते हैं तो कौन से फंक्शन को रन करना है, एरिया फंक्शन को। ये है एरिया फंक्शन जो कि आपसे लेंथ और विड्थ इनपुट लेगा, एरिया कैलकुलेट करेगा और एरिया को दिखलाएगा। चलिए इसको चेक करके भी देख लेते हैं। तो मेरा था वेबस्क्रिप्ट 1 नाम से ये प्रोग्राम। देखिए यहाँ पेज में बना हुआ फाइंड एरिया, और जैसे ही फाइंड एरिया पे क्लिक किए तो इट विल आस्क फॉर इंटर लेंथ, लेंथ दीजिए 35 दे दिए, इंटर विड्थ 4 दे दिए, ओके। तो ये 140 निकाल दिया एरिया, लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करके 140 निकाल दिया एरिया। अब अगला उदाहरण, एरिया निकालने के बाद दूसरा उदाहरण क्या है कि एक स्क्रिप्ट लिखिए जो कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देगा। तो शुरुआत की HTML हेड और स्क्रिप्ट से, उसके बाद यहाँ क्या लिखे हैं, फंक्शन इंटरेस्ट। किस नाम का फंक्शन बनाओ, इंटरेस्ट नाम का। और इसके लिए हम 4 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, वेरिएबल P, R, T मूलधन, दर और समय, उसके बाद I टू स्टोर इंटरेस्ट। अब यहाँ लिखे हैं P इक्वल टू पर्स फ्लोट प्रॉम्प्ट इंटर अमाउंट। तो ये कह रहा है क्या कि अमाउंट इनपुट दीजिए, मूलधन इनपुट दीजिए, और उसे फ्लोट में, फ्लोट समझते हैं, इंटीजर मतलब नंबर जिसमें पॉइंट नहीं हो, और फ्लोट मतलब वह नंबर जिसमें पॉइंट भी होगा। तो पर्स फ्लोट क्या करेगा, आप जो अमाउंट देंगे उसको पॉइंट के साथ, दशमलव के साथ कहाँ रखेगा, P में। वैसे ही अगला इंस्ट्रक्शन आपसे प्रॉम्प्ट फंक्शन का यूज किए। प्रॉम्प्ट का काम क्या है, इनपुट मांगना। तो ये आपसे इनपुट मांगेगा रेट, और जो भी रेट आप देंगे उसे कहाँ रख लेगा, R में। अगला लाइन प्रॉम्प्ट का ही यूज किए इनपुट लेने के लिए। अगला लाइन आपसे इनपुट मांगेगा टाइम, और उसे स्टोर कर देगा T में। तो ये 3 लाइन हुए जो आपसे अमाउंट, रेट और टाइम ले रहे हैं, और क्रमशः उसे P, R और T में स्टोर कर दिए। अब अगला लाइन I इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100। आप जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू R इंटू T बाई 100। तो ये हम P इंटू R इंटू T बाई 100 कैलकुलेट किए और दिखला दिए, अलर्ट से दिखला दिए कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या, तो जो I का वैल्यू है वो दिखला दो। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किए हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता, पावर टाइम होता है फॉर्मूला में। तो पावर के लिए एक फंक्शन यूज किए, मैथ डॉट POW, P इंटू मैथ डॉट POW 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर टाइम माइनस P। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, और फिर ये लाइन कंपाउंड इंटरेस्ट को दिखला देगा। अब बॉडी सेक्शन में हम क्या किए, एक बटन बनाए, इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, वैल्यू इक्वल टू कैलकुलेट इंटरेस्ट, और जब उस बटन पे क्लिक हो तो किसको कॉल करना, इंटरेस्ट फंक्शन को। चलिए अब इसे चेक करके देख लेते हैं। कंट्रोल O, इसका नाम है वेबस्क्रिप्ट 2। वेबस्क्रिप्ट 2 ओपन किए। अब कैलकुलेट इंटरेस्ट में जाइए, आपसे क्या मांगा, इंटर अमाउंट। जैसे हम दे दिए अमाउंट 5000, रेट कितना, तो फ्लोट में हम ले सकते तो 7.5, 7.5%, और समय कितना, तो 3 साल, ओके कीजिए। तो 1125 रुपया सिंपल इंटरेस्ट आएगा 7.5% की दर से, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, 1211 रुपया। 1125 था सिंपल इंटरेस्ट और 1211 कंपाउंड इंटरेस्ट। अगला उदाहरण क्या है, अगला उदाहरण है कि एक वेब फॉर्म बनाइए जो स्टूडेंट का नेम लेगा और
मार्क्स लेगा और तब फिर रिजल्ट दिखलाएगा अगर पास मार्क 40 रखे हैं तो हम एक फंक्शन बनाए यहाँ HTML हेड स्क्रिप्ट फंक्शन बनाए चेक नाम का फंक्शन 2 वैल्यू लेगा NM यानी नेम और M यानी मार्क्स। अब ये M को चेक करेगा, अगर M 40 से अबव या इक्वल है तो उस स्टूडेंट का नेम दिखाएगा और लिखेगा रिजल्ट इज पास। अगर 40 से कम नंबर आया है तो ये NM यानी उस स्टूडेंट का नाम लिखाएगा और लिखेगा रिजल्ट फेल। यहाँ देखो, यहाँ हम इनपुट नहीं लिए हैं, नेम और मार्क्स इनपुट नहीं लिए, यहाँ हम लिख दिए हैं चेक NM, M, मतलब चेक फंक्शन को सप्लाई करना होगा, भेजना होगा क्या क्या वैल्यू, नेम और मार्क्स, और तब ये चेक करेगा अगर मार्क्स 40 से ज़्यादा है तो स्टूडेंट का नाम लिखेगा और लिखेगा रिजल्ट पास, नहीं तो स्टूडेंट का नाम लिखेगा रिजल्ट लिखेगा फेल। अब यहाँ एक फॉर्म बनाए जिसमें कि आपसे हम मांगे हैं क्या क्या इनपुट। देखिए, नेम ऑफ अ स्टूडेंट, इसके लिए इनपुट टाइप बराबर टेक्स्ट, साइज 20, नेम T1 नाम का एक टेक्स्ट बॉक्स बनाए जिसका साइज 20 है और उसमें हम क्या इनपुट लेंगे, स्टूडेंट का नेम। फिर ऑब्टेन्ड मार्क्स हम इनपुट लेंगे एक टेक्स्ट बॉक्स में जिसका साइज 10 है और जिसका नाम है T2। अब अगले लाइन पे हम एक बटन बनाए हैं, बटन पे क्या लिखा रहेगा, चेक रिजल्ट, और ऑन क्लिक में क्या लिखा हुआ है, मतलब जब आप चेक रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, तो ये चेक फंक्शन को कॉल करेगा विथ T1 डॉट वैल्यू। तो T1 में क्या है जी, नेम ऑफ स्टूडेंट, और विथ T2 डॉट वैल्यू, T2 में क्या है, ऑब्टेन मार्क्स है। T1 का वैल्यू और T2 का वैल्यू ये दोनों किसके पास जाएगा, चेक फंक्शन के पास। चेक फंक्शन NM में रखा T1 को और T2 के वैल्यू को कहाँ रखा, M में, और तब ये रिजल्ट दिखला देगा। उम्मीद करते हैं आप लोग इसे समझ पाए होंगे। तो जो हम प्रोग्राम बतलाए हैं उसको आप सही ढंग से देखना है, कॉपी में लिखिए और 2 बार पढ़िए, पूरा चीज समझ में आएगा। वैसे आपके स्क्रिप्टिंग में कोई ज़्यादा इंस्ट्रक्शन हम नहीं बतलाए। वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो वैर, इनपुट लेना है तो प्रॉम्प्ट, रिजल्ट दिखाना है तो अलर्ट, और कंडीशन टेस्ट करने के लिए इफ। सही ढंग से आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखेंगे और तब PDF नोट करेंगे, PDF को पढ़ के आएंगे। प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना होगा, लेकिन ये बात भूल जाइए कि आप मेरे क्लास में होते तो ज़्यादा बेटर समझते, ऑनलाइन नहीं समझ सकते, ऐसा नहीं है। दिमाग कंसंट्रेट कीजिए तो आप इससे बेहतर कोई मेथड नहीं होता सीखने का, क्योंकि आपके लिए हम 100 बार अवेलेबल हैं। आप इस वीडियो को 100 बार प्ले करके देखिए, जितने बार में आप समझ जाएं, ठीक है। तो बेस्ट मेथड ऑफ लर्निंग होता है वीडियो की मदद से लर्न करना, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ढंग से सीख पाएंगे इसे। अपने पढ़ाई को विराम नहीं दीजिएगा, कंटिन्यूअस पढ़ाई कीजिए। 21 के बाद फिर खुलता है तो ऑफलाइन क्लास भी होगा।